व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज क्या है? सो इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल शब्दों में, डायबिटीज का मतलब ब्लड शुगर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया है। तो ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? खाली पेट 100 mg/dl से नीचे, खाना खाने के बाद, खाना खाने के 2 घंटे के बाद में 140 mg/dl के नीचे, HbA1c 5.7% के नीचे। अगर ये नीचे है तो हम नॉन डायबिटिक हैं, अगर ये बढ़ रहा है तो फिर हम डायबिटीज रेंज में पहुंच रहे हैं। तो शुगर जब ब्लड में बढ़ रहा है ये डायबिटीज है। अभी शुगर जो ब्लड के अंदर बढ़ रहा है इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई एक रीजन नहीं होता है। जैसे पहला रीजन हो सकता है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि बॉडी शुगर को, इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही है क्योंकि एक इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रहा है। आपकी बॉडी में इंसुलिन है लेकिन बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, रेजिस्ट कर रही है। ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए हैं, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो सम टाइम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है या इंसुलिन कम बना पा रही है। तीसरा रीजन हो सकता है, द थर्ड रीजन, कि आपका जो पैनक्रियाज है थोड़ा कमजोर हो गया है, तो जितना आपको इंसुलिन की जरूरत है उससे थोड़ा कम बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है बॉडी के अंदर 100 यूनिट की, लेकिन बॉडी सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट या 90 यूनिट बना पा रही है, 10-20 यूनिट्स कम पड़ जा रहा है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि आपका पैनक्रियास इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है, ना के बराबर इंसुलिन बना रहा है। तो जब आपकी बीटा सेल्स पैनक्रियास ना के बराबर इंसुलिन बना रही है तब तो आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो पहला रीजन क्या था? इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन है, बॉडी रेजिस्ट कर रही है, यूज नहीं कर पा रही है। दूसरा रीजन क्या बताया आपको? हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से। तीसरा रीजन आपको क्या बताया? कि इंसुलिन आपका बॉडी में जितना चाहिए उससे थोड़ा कम बन रहा है। चौथा रीजन क्या बताया? इंसुलिन बहुत कम बन रहा है। तो इसी के बिहाफ पर टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1.5 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज को डिवाइड कर दिया जाता है। इन्हीं बिहाफ पर डिवाइड कर देते हैं। अब आपको कौन सी डायबिटीज है ये भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए आपको डायबिटीज हुई और उस डायबिटीज में आपका वजन ज्यादा है लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है, वजन उतना का उतना ही है, बॉडी वेट आपका बढ़ा हुआ है, बॉडी वेट कम नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हुई है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज हुई है, तो यू आर ए टाइप 2 डायबिटिक पर्सन। कि डायबिटीज हुई, शुगर बढ़ा, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है, मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो यू हैव टाइप 2 डायबिटीज। ये हुआ पहला केस। दूसरा केस, आपका वजन धीरे 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 कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कमजोरी आ जा रही है, मसल्स की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, नसों की कमजोरी, दिमाग की कमजोरी, कमजोरी आ जा रही है, धीरे धीरे वजन कम होता जा रहा है, शुगर भी अब कंट्रोल में नहीं आ रही। तो उस केस में आपको जो डायबिटीज हुई है दैट इज 1.5 डायबिटीज, लाडा डायबिटीज, क्योंकि लाडा डायबिटीज में धीरे धीरे इंसुलिन कम होता जाता है जिससे बॉडी वेट और बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती जाती है और शुगर लेवल भी समटाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं 1.5 डायबिटीज में। थर्ड केस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस या तो टेंशन की वजह से होते हैं तो उसमें वो टाइप 2 डायबिटीज में आ जाएगा, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस प्रेगनेंसी में होते हैं तो जेस्टेशनल डायबिटीज में ये केस होता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज में डायबिटीज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ समवेयर हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से डायबिटीज होती है।
क्लियर हो गया? तो एक में वजन कम नहीं हो रहा है, एक में थोड़ा वजन कम हो रहा है, एक में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, या प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज आ गई। जो लास्ट मेजर केस होता है उसमें बीटा सेल्स लगभग डैमेज हो गए हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन आपका बंद हो गया है, दैट इज अ टाइप 1 डायबिटीज, कि आपको बाहर से इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, उसके बिहाफ पर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1.5 डायबिटीज और लाइडर डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज एंड टाइप 1 डायबिटीज, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। ये सारी चेक करने के लिए अगर आप 3 टेस्ट करा लेते हो, HbA1c, C पेप्टाइड, आइलेट सेल एंटीबॉडी टेस्ट, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कौन सी डायबिटीज है, वहां से आइडिया लेकर के आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सो डायबिटीज का मतलब सिंपल शुगर बढ़ना, क्या क्या रीजंस होते हैं ये आपको बता दिया। अब ये जो शुगर बढ़ा है इससे प्रॉब्लम क्या है, ये क्या दिक्कत करेगा? तो जब आपका शुगर बढ़ेगा तो ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से आपके सभी ऑर्गन के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होगा। आंखों में एक प्रेशर होगा, जैसे आप दिन भर फोन को देखते रहिए तो एक प्रेशर बनता है ना आंखों पे, आंखें थकी थकी हो जाती हैं। तो सेम अगर दिन भर फुल डे आपका शुगर बढ़ा रहेगा तो आंखों पे एक प्रेशर जनरेट होगा। अब ये प्रेशर जनरेट होने की वजह से आंखों की लाइफ कम हो जाएगी, दिमाग पे प्रेशर होगा, दिमाग की लाइफ कम हो जाएगी, हड्डियों पे प्रेशर होगा, हड्डियों की लाइफ कम हो जाएगी, हार्ट पे प्रेशर होगा, हार्ट की लाइफ कम हो जाएगी, किडनी लीवर पे प्रेशर होगा, किडनी लीवर की लाइफ कम हो जाएगी। तो शुगर लेवल ज़्यादा रहने की वजह से ऑर्गन के ऊपर जो प्रेशर आता है, ऑर्गन की लाइफ कम होती है, और इसीलिए डायबिटीज़ जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है, शुगर बढ़े होते हैं तो खतरनाक होता है, क्योंकि वो शुगर लेवल आपको वीक करते जाते हैं, आपके ऑर्गन की लाइफ कम करते जाते हैं, अल्टीमेटली आपकी लाइफ कम होती जाती है। तो नोबडी वांट, आप नहीं चाहते हो राइट कि आपकी ऑर्गन की लाइफ कम हो और आपकी लाइफ कम हो। हर कोई चाहता है मैं हेल्दी जीऊँ और ज़्यादा जीऊँ, ताकि ज़्यादा कुछ कर पाऊँ, फैमिली के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये एक टारगेट रहता है। तो इसीलिए फिर एक फॉर्मूला ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ मैनेजमेंट। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवा देता है कि भाई मैनेज करो, शुगर कम करो, नेचुरल तरीके से भी आप मैनेज करने की कोशिश करते हो। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आप शुगर को कम करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग बेस्ट, नंबर कम हो जाए, कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ दो, नंबर कम हो जाए, दवा ले लो, नंबर कम हो जाए, इंसुलिन के इंजेक्शन ले लो, नंबर कम हो जाए, एंड ऑफ द टारगेट आप नंबर कम कर रहे होते हो। लेकिन इसमें एक अगला प्रोसेस भी होता है, रिवर्सल। तो रिवर्सल का मतलब क्या है कि आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मेरे को डायबिटीज़ क्यों हुई, मोटापे की वजह से हुई, टेंशन की वजह से हुई, वीकनेस की वजह से हुई, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, रिवर्स करने की कोशिश की चीज़ों को, कि चलो मेरा मोटापा ज़्यादा है तो मैं अब मोटापा कम कर रहा हूँ, फैट कम कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू रिवर्स माई डायबिटीज़। तो जिन वजह से आपको डायबिटीज़ हुई है उनको अगर आप ठीक करना स्टार्ट करते हो तो चीज़ें बेटर होती हैं। एंड डायबिटीज़ इज अ लाइफ स्टाइल डिजीज़, समवेयर वो लाइफ स्टाइल से एंटर होती है आपके। तो अगर पास्ट में आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं रहा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डाइट अच्छी नहीं रहेगी, वहाँ से प्रॉब्लम होगी, नींद अच्छी नहीं रही होगी तो वहाँ से प्रॉब्लम होगी, योगा एंड एक्सरसाइजेज अच्छा नहीं रहा होगा या किया ही नहीं होगा तो वहाँ से प्रॉब्लम होगी, टेंशन ज़्यादा लेते होंगे तो वहाँ से प्रॉब्लम होगी, बॉडी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया हुआ है तो वहाँ से आपकी मतलब खाना पीना टाइम पे नहीं है तो उसकी वजह से कमज़ोर किया हुआ है तो वहाँ से प्रॉब्लम होगी। तो अगर लाइफ स्टाइल को ठीक करते हो, जिस प्रॉब्लम की वजह से डायबिटीज़ है उसको ठीक करते हो तो फ्यूचर में आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। तो डायबिटीज़ है तो खतरनाक, दिस इज़ ट्रू, आपको कोई कितना भी बोलता रहे, लेकिन डायबिटीज़ बॉडी को अंदर से खा जाती है, वीक कर देती है, ऑर्गन की लाइफ को कम कर सकती है, आपकी लाइफ को कम कर सकती है। तो इसको बहुत नेचुरल तरीके से या तो मैनेज करो, वेरी लेस मेडिसिन या विदाउट मेडिसिन इसको मैनेज करो, या इसको रिवर्स करो। दोनों ही केसेस में आपकी लाइफ और ऑर्गन की लाइफ आप बढ़ा सकते हो। सो दिस इज मुकेश कुमार, हेल्थ काउंसलर, डाइट एंड वेलनेस एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन वे। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा कि डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो।
और आपको है कि आप मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, एक्सपर्ट के साथ ऐड होके हमारी 1 ईयर प्रोग्राम में डेडिकेटेडली अपने ऊपर काम करके डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9951795111 या आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.nutritionway.in और वेबसाइट पे हमारे ऑफिस के एड्रेस भी होते हैं। आप हमारे साथ में ऑफलाइन अपॉइंटमेंट या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।